तो दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पे रेपो दर की, जिसको रेपो रेट कहा जाता है। रिजर्व रेपो दर या इनका हमारे जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है, ये अपना प्रभाव हमारे जीवन में कैसे छोड़ती हैं, उसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाला हूं। जो पूरा ये कंसेप्ट आपको लगभग 5-6 हेडिंग में ही समझ आ जाएगा। 5-6 टॉपिक्स ऐसे बता दूंगा, ऐसे पॉइंट्स बता दूंगा कि आपको रिजर्व रेपो दर और इनका प्रभाव कभी जीवन भर ही नहीं भूलने वाला। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और जो हमारे साथ चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई नई वीडियोस और नई नई जानकारी लगातार मिलती रहे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी बैंकों का जो बैंक है वो कौन सा है? सभी बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको केंद्रीय बैंक के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय बैंक वह बैंक जो हमारे देश के सभी बैंकों को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इतना सभी को पता है। जब कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक जो होते हैं, जब भी इनको रुपए की आवश्यकता होती है तो उसको कौन पूरा करता है? केंद्रीय बैंक करता है। अब केंद्रीय बैंक तो ये जानता है कि जब वाणिज्य बैंक या कॉमर्शियल बैंक आगे ग्राहकों को, कंज्यूमर्स को, अपने खाता धारकों को जब लोन देगा, कार लोन देगा, ठीक है, पर्सनल लोन देगा, होम लोन देगा, एजुकेशन लोन देगा, तमाम तरह के जब लोन वो आगे प्रोवाइड करेगा तो उनसे क्या करेगा? आय प्राप्त करेगा, उनसे पैसा कमाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है कि तुम्हें पैसा चाहिए, तुम पैसा ले लो, पर जितना तुम कमा रहे हो उसमें से कुछ भाग मुझे भी दे दो। ठीक है, सरल भाषा में मैं बात कर रहा हूं। तो अगर इसको अर्थशास्त्र की भाषा में लिखा जाएगा तो किस तरह से लिखा जाएगा कि जब किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को एक निश्चित ब्याज दर पर उधार उपलब्ध करवाया जाता है तो इसको ब्याज दर को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं या रेपो दर कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में यह रेपो दर 5.90 है, जो कि सितंबर में हाल ही में 0.50 बढ़ा है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। वहां पे अच्छा खासा इसको एक्सप्लेन किया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहां पे आपको दिखाई देंगे। शुरुआत में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिजर्व रेपो दर। अगर किसी वाणिज्य बैंक को अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करना है, या आरबीआई को या केंद्रीय बैंक को जब खुद रुपए की आवश्यकता पड़ती है, तो वो ऑफर देती है अपने सभी बैंकों को कि आप मेरे पास जमा कर दो, और उसके बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन वाणिज्य बैंकों को या तमाम सभी प्रकार के बैंकों को क्या करती है? ब्याज दर देती है। जब ब्याज लेगी, ठीक है, जब ब्याज लेगी मतलब जब केंद्रीय बैंक पैसा उधार देती है तो उसे रेपो दर कहते हैं। जब केंद्रीय बैंक उधार लेती है, लेने के बाद जिस ब्याज दर पर वो उसका भुगतान करेगी उसे रिजर्व रेपो दर कहते हैं। अब देखिए इसका हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही सरल भाषा में आप बताऊंगा। देखिए, जब भी कोई बैंक रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेगी, ठीक है, अगर रिजर्व बैंक से पैसा वो सस्ते ब्याज दर पे मिलेगा तो आगे वो बैंक क्या करेंगे? लोगों को सस्ते ब्याज दर पे लोन प्रोवाइड करवाएंगे, या बाजार में जो रुपए का चलनसार है वो अधिक मात्रा में हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है? आय और कीमत बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी के कारण क्या होती है? महंगाई भी बढ़ने की जो चांसेस है वो बढ़ जाती है। अगर हम लोग बात करें कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगे ब्याज दर पर पैसा देगा तो कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, ये सब क्या करेंगे कि महंगे ब्याज दर पर महंगा लोन देंगे। अब किसी कंपनी के मालिक को लोन ही महंगा मिलेगा अपने बैंकों से तो वो आगे वस्तुओं की कीमत भी बढ़ा देगा। अगर किसी औद्योगिक क्षेत्र में सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाया जाएगा तो वहां पे जो वस्तु का उत्पादन है वो भी सस्ता ही होगा, सस्ते कीमत दर पर होगा। तो ये हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ब्याज दर कॉमर्शियल बैंकों को देते समय अधिक होगा तो बाजार में क्या है? गरीबी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, या वहां पे वस्तुओं को अभाव हो सकता है, या कह सकते हैं कि वहां पे जो मुद्राओं का चलनसार है, जो मुद्राओं की मात्रा है वो कम हो जाएगी। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सस्ते ब्याज दर पर बैंकों को पैसा उपलब्ध करवाएगा तो वहां पे क्या है? वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने के चांस है, साथ में उनकी कीमत बढ़ने के चांस है, और बाजार में किसी भी कारणवश क्या है? मुद्राओं की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ब्याज दर सस्ता होगा, ठीक है,
तो विभिन्न प्रकार की आपके पास सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। अगर ब्याज दर महंगा हुआ तो सुविधाओं में क्या है, कमी भी हो सकती है। तो ये था हमारा रेपो दर और रिजर्व रेपो दर। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कुछ क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नई नई वीडियो से इसी तरह लगातार मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आसान भाषा में समझने में बहुत ही आसानी हुई होगी, क्योंकि अर्थशास्त्र रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। समझने का फेर है। जब आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा ना, तो आप इसको अपने लेवल के अकॉर्डिंग और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।